नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वर्मा द वायरल से। आज हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल मिश्रा जी से। इस बातचीत का दौर चलेगा द वायरल के संपादक राकेश झा जी के द्वारा। देखते हैं बंगाल चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया देते हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रफुल्ल मिश्रा जी। प्रफुल्ल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। एक ऐतिहासिक विजय, पहली बार भाजपा की सरकार बंगाल बनने जा रही है। आप इस विजय को किस रूप में देखते हैं? एक बहुत लंबा संकल्प और संघर्ष का ये परिणाम है। राकेश जी, आप तो बहुत अच्छा आपका राजनीतिक एनालिसिस है, मैंने देखा है, बहुत बारीकी से आप देखते हैं और करते हैं। एक अराजकता की सरकार जो थी ममता बनर्जी के नेतृत्व में, एक समुदाय विशेष को प्रश्रय देना, उनके द्वारा जबरन चुनाव कैसे जीते जाएं, शुद्ध जो अराजकता सरकार हम यदि बोले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो साम दाम दंड भेद से वो सरकार उन्होंने चलाई और आम आदमी बड़ा परेशान था, गुंडागर्दी से, भ्रष्टाचार से, वहाँ की अव्यवस्थाओं से। फिर भी एक जिसको बोलते हैं लाठी के दम पर या हथियार के दम पर सरकार बनती रही। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे हमारे वित्त पुरुष हैं, उनका एक सपना था। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से भी एक बात बोली थी, चाहे धारा 370 की अपन बात करें, चाहे बात करें राम मंदिर की, या बात करें हम ये बंगाल के वाले मामले में। थोड़ा हम बहुत लेट हुए, ये अवश्य है, पर बहुत से हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे संघ के वहाँ के जो मतलब वहाँ पर व्यवस्थाओं में लगे लोग, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों के मर्डर हुए, कितने लोग साथ नृशंस उनकी हत्याएं हुई, ये आप भी जानते हैं। तो एक बड़ा संघर्ष और संकल्प के साथ ये सरकार बन पाई है। मैं ये पूछ रहा था, जैसा आपने बोला कि संघर्ष और बहुत हत्या होती थी, और ये मतलब बंगाल चुनाव को आज़ादी के बाद से एक रिकॉर्ड रहा है कि हर चुनाव में, पंचायत लेवल से लेके लोकसभा विधानसभा तक के चुनाव में बहुत मारकाट होती थी। कुछ शिकायतें ऐसी भी आई थी, पिछले बार जब पंचायत चुनाव हुए थे तो करीब 1000 से ऊपर मतलब ऐसे उम्मीदवार जीते टीएमसी के जो एक तरफा थे, मतलब दूसरा उनके अगेंस्ट में कोई था ही नहीं, वो जीते गए जी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए कुछ आदेश किए थे। तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? अभी जैसे सबसे बड़ी उपलब्धि मानूंगा मैं कि इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में एक भी ऐसा ही घटना सुनने में नहीं आई। छुटपुट घटना नज़रअंदाज कर दें तो कोई भी ऐसी बड़ी घटना देखने में नहीं आई है। देखिए, केंद्रीय जो सीआरपीएफ था, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में एक व्यवस्था बनाई गई थी कि इस बार हमारा जो मतदाता है वो निडर होकर, बेखौफ होकर वोट डाले। ये एक कल्पना की गई थी और विगत 5-6 माह से वो पूरी संरचना बनाई गई थी कि आम आदमी बिना किसी के डर के, बिना किसी के भय के, वह बताते थे कि बैलेट मशीन में व्यक्ति जाता था पर वोट दबाते थे वो लोग जो उनके लोग थे। पर इस बार निर्भय होकर लोगों ने अपना मतदान किया है, जिसके परिणाम आपके सामने। अच्छा, आप इसमें इस मैंने ऐतिहासिक विजय में ये मानते हैं क्या कि SIR जो हुआ था वहाँ पे, इसका भी कोई रोल है? बहुत बड़ा रोल इसका है। बांग्लादेश के घुसपैठिए जो थे, लगभग 60 से 62 हज़ार लोग वहाँ कटे, उसका एक असर पड़ता है। जब 60,000 लोग कटते हैं तो उसका अंतर दोगुना पड़ता है, क्योंकि एक वोट यदि बढ़ता है तो एक वोट यहाँ कम होता है, और यदि एक वोट कम होता है तो यहाँ एक वोट बढ़ता है। तो उसका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है, जैसे बिहार चुनाव में भी आपने देखा है। और SIR से हर वो व्यक्ति जो वास्तव में वोटर है, इस देश का निवासी है, जो देश का मतदाता है, जो जेन्युइन वोट डालने का अधिकार है, उसको सम्मान मिला है, उसका अधिकार मिला है। जैसे कुछ विशेषज्ञों को मैंने देखा, राजनीतिक विशेषज्ञ थे, कि उन्होंने कहा कि 90% से ऊपर वोटिंग पहले भी कई बार हुई है। अभी भी फर्स्ट फेज़ में आपका 93%, सेकेंड फेज़ में 92% के आसपास हुआ है। तो इसको अपनी तुलना करना चाहें कि वोट परसेंट तो उतना ही है, लेकिन रिजल्ट बदल चुका है। नहीं राकेश जी, उसका एक बड़ा कारण ये था कि वो जो वोट था, जब डलते थे वोट, वो एक नकारात्मक वोट हुआ करते थे। जो आपने बात की SIR की, लगभग 60,000 वोट की अपन बात कर रहे हैं, वो नकारात्मक वोट उस समय परसेंटेज बढ़ाते थे। इस बार जो परसेंटेज बढ़ा है वो सकारात्मक वोट पड़ा है, जो ओरिजिनल वोटर हमारा है, इस देश का मतदाता है।
तो वो पॉजिटिविटी बहुत काम आई है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो इस देश का नागरिक था, जिसका वोट देने का अधिकार था, जी हाँ, जी हाँ। उन लोगों ने पहली बार अपने अधिकार का उपयोग करके वोटिंग किया है। जी हाँ। और ये उसके रिजल्ट आए हैं। जी हाँ। अब एक सवाल ये कि वहाँ पे आप लोगों का सबसे बड़ा ऐसा मुद्दा क्या था जिसकी वजह से हमें वोट परसेंट भी बढ़ा और चुनाव के परिणाम भी हमें दूसरे रूप में देखने को मिले? राकेश जी, आपने देखा होगा कि इस पूरे चुनाव में चाहे माननीय मोहन यादव जी हो, माननीय योगी जी हो, माननीय मोदी जी हैं, अमित शाह जी, और हमारे जितने मुख्यमंत्री हैं सब लोग गए। जी हाँ। और उनने ये बोला कि हमारे प्रदेश में ये रोल मॉडल हमने किया। जैसे माननीय योगी जी ने क्या बोला कि हमने यूपी को भय मुक्त कर दिया। जी हाँ। तो इस बात का सीधा जो पिंच करी वहाँ के व्यक्तियों को कि वास्तव में ये एक रोल तो उन्होंने दिया। जी हाँ। बिहार के मन लोग बात करें, एक मैसेज तो गया कि नहीं यार, वास्तव में अगर सरकार अच्छी हो, नेता की नीति सफल हो, नियत अच्छी हो, तो भयमुक्त वातावरण बन सकता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, या अब पश्चिम बंगाल हो। तो ये एक बहुत पॉजिटिव एक जो परिणाम जो आ रहे हैं उसके पीछे ये एक बड़ा कारण था मेरे ख्याल से। जैसे वहाँ पर भाजपा ने घोषणा की थी कि महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे, तो ये जो वादा था, क्या इसका भी वोटिंग पर असर पड़ा? ये वादा हमने इसलिए किया कि वो काम हम पहले से भी कर रहे हैं, और महिलाओं को इस बात का विश्वास था कि जो सरकार वहाँ ये काम कर रही है मध्य प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में, तो वो हमारे यहाँ भी करेगी। उसका भी पॉजिटिव एक असर तो मिलता है। और ये कोई सिर्फ घोषणा भर नहीं है। ये आप देखिएगा कि बंगाल में अगले 6 माह में आपको परिवर्तन दिखेगा, जैसे अपन जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। जी हाँ। वो परिवर्तन दिखेगा आपको। तो मतलब पार्टी ने बंगाल को लेके कोई रोड मैप भविष्य का तैयार करके रखा होगा? देखिए राकेश जी, मुझे तो ये लग रहा है, जो अपन समाचार देखते हैं और आप जैसे पत्रकार जो वहाँ बैठते हैं, मूर्धन पत्रकार, वो जो एनालिसिस करते हैं, तो एक बड़ा कारण तो वहाँ जो भय था, असुरक्षा की भावना लोगों की थी, उससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो अराजकता से इतना मतलब उससे क्या बोले, मतलब दैनिक दिनचर्या में परेशान हो गया था कि उसने एक आंदोलन के रूप में चुनाव को लिया है और भाजपा को सपोर्ट में उन्होंने वोट किया है। बाकी चीज़ तो अब सेकेंडरी है कि महिलाओं को मौका मिलेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी, वगैरह वगैरह अन्य बातें हैं। पर उसका जो पहला अपन यदि देखें तो फर्स्ट यही रहा उसका कि लोगों का जो भाजपा के प्रति आकर्षण रहा वो ये रहा कि ये एक भयमुक्त वातावरण पैदा करेंगे और बंगाल को पुनः एक अपनो बांग्ला जो है, सोनार बांग्ला वो बनाएंगे, ये था एक विश्वास। अच्छा, आपको ये मतलब महसूस होता है कि जो परिकल्पना लेके टीएमसी या इसके पहले की पार्टियों ने वहाँ पे सत्ता पाई थी, वो परिकल्पना से दूर कहीं ये लोग राह भटक के कई दूसरे राह में चल दिए थे? बिल्कुल सही है। क्या होता है, यदि सरकार कोई बड़े दल की नहीं है, कोई विजन उसका नहीं है, कोई बड़ा नेता उसका नहीं है, और वो लोकल पार्टियाँ यदि हैं, तो उनको ये लगता है कि हम एक बार सत्ता पा गए, अब साम दाम दंड भेद, उसके पीछे उनकी कोई नीति नहीं होती। उनका ये होता है कि हम सत्ता कैसे प्राप्त करना है, तो वो जो नकारात्मक शक्तियों को आगे करने लगते हैं, तो उसका ही परिणाम ये होता है कि लोग परेशान होते हैं। एक बार व्यक्ति सोचता है कि यार हो सकता है कि इस बार नहीं हुआ, अगले बार होगा, तो मौका दे दिया। पर ये बार बार ये स्थिति बनी और लोग, पुनः मैं बता रहा हूँ कि जो भय वाले वातावरण में लोग रहने लगे। अब देखो कितनी सरेआम गुंडागर्दी, सरेआम मर्डर होते थे, सरेआम कितनी, मतलब लगता था कि ये भारत का कहीं दूसरा प्रदेश तो नहीं है कहीं, या बांग्लादेश का तो नहीं है ये बंगाल। पर अब ये स्थितियों से वो मुक्त होगा और एक अच्छा बंगाल जिसको अपन बोलते हैं, हम लोगों के एक नारा था हम लोगों का कि बंग के आनंद की जय विवेकानंद की, तो वो कल्पना साकार होगी, ऐसा लगता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे टीएमसी के शासन में हम लोग देखा कि बहुत से ऐसे केस सामने आए थे जिसमें राजनीतिक शरण पाए हुए लोग बच के निकल गए, जिसमें ममता बनर्जी जो हैं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम भी है, अभी जहांगीर खान जो एक नया आया उनका नाम भी है, उसके पहले संदेश खाली का केस जो आया था जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने शिकायत की थी कि वहाँ के जो विधायक थे उनने रेप किया है, बहुत बर्बादी की है, बहुत हत्याएँ की हैं। तो उनके बारे में पार्टी का क्या रुख रहेगा?
देखिए, माननीय अमित शाह जी ने अपनी प्रति सभा में बोला है जी हाँ, कि जिनने बंगाल के साथ में गलत किया है उनको हम छोड़ेंगे नहीं। ये बड़ा एक मैसेज था, और मैसेज बनी था लोगों जो एक उन्होंने विषय बोला, वो एक विश्वास लोगों ने उसको किया है। और आप देखना अगले 2-4-5 महीने में ऐसे लोगों को, जो षड्यंत्रकारी लोग थे या जो भ्रष्टाचारी लोग थे, जी हाँ, इनकी स्थिति क्या होंगी वो आप भी अच्छे से जानते हैं। और माननीय अमित शाह जी का जो एक संकल्प होता है या उनका जो वचन होता जी है, हाँ, वो निश्चित है कि वो फलीभूत होता है। ये भी आप देखें। अभी अपन ने एक बात और बड़ी अच्छी बात की थी, अभी अपन ने देखा था कुछ दिन पहले शुभेंदु जी, हाँ, एक वरिष्ठ नेता भाजपा के, जी हाँ, उनको किस ढंग से वहां पे लोग टॉर्चर कर रहे थे, हाँ, और उन्हीं के पोलिंग बूथ पे, उनको जी हाँ, पोलिंग बूथ से भगा रहे थे। जी हाँ, मतलब इतना लोकतंत्र का इतना बड़ा मजाक मजाक बना था। अपन ने कभी नहीं देखा। जी जी अपन ने यूपी में नहीं देखा, जी हाँ, जहाँ पे बड़ा अवस्थाएं थी। बिल्कुल। पर ये जो स्थिति थी, मान लो कहीं लोगों के मन में एक बात वहाँ की थी कि मान लो फिर सरकार बनती है टीएमसी की, तो क्या स्थिति होगी। जी हाँ, मतलब आम आदमी जो सड़क में चलने वाला व्यक्ति, वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा। वो अभी तक तो वो राजनीतिक परिदृश्य में काम होता था। तो एक अच्छा निर्णय बंगाल के लोगों ने लिया है, जी हाँ, और मैं एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते उन सबको बधाई देना चाहूँगा सही बात। कि आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया, और अब अपना बंगाल जो है वो अच्छा बंगाल होगा। हर व्यक्ति, मंडला का व्यक्ति बंगाल जाएगा और वहाँ से लौट के आएगा, बोले कि नहीं यार अपना मानुस, जी जी, अपना अपना मानुस। मशहूर। एक लास्ट सवाल, जी, कांग्रेस के नेता राशिद अलवी बहुत सीनियर हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था अभी कल या परसों देखा मैंने, कि यदि बंगाल में भाजपा जीतती है तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। इस बारे में दोष। ये तो मतलब बड़ा हास्यास्पद है, आप खुद महसूस कर रहे हैं। और राशिद अलवी हों चाहे राहुल गांधी हों, अब लोग उनके इन सब जो उनकी जो बातें होती हैं, जो फिक्रेबाजी अपन बोले हिंदी में, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा था, लोकतंत्र कौन बचा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास चहुं ओर हुआ है, और सारे देश में भाजपा एक गारंटी बनी है। इसके लिए मैं बंगाल के लोगों को विशेष तौर पर बधाई देना चाहूँगा। तो बंगाल ही नहीं, अभी तो अब जहाँ चुनाव और होने हैं उनकी से भी मैं अग्रिम अपील करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र को, जो सर्वोच्च शिखर अपन बोलते हैं, माँ भारती को अपन बात करते हैं, वहाँ तक पहुँचाने में कामयाब होगी। बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। आपको धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बहुत महान आप बहुत हमसे आपको। चलो, थैंक यू। चर्चा की है आपने, धन्यवाद।